जहां एक तरफ धड़ाधड़ चीन जा रहे हैं खाली कंटेनर, भारत में पड़ गया है भारी अकाल। क्या माजरा है जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब ले लिया है बांग्लादेश के ऊपर एक्शन, टूट पड़ा है बांग्लादेश के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी से भारत पर असर हो सकता है। अमेरिकी ने चीन से आने वाली कुछ चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इस टैरिफ के लागू होने से पहले चीन अपना ज्यादा से ज्यादा सामान अमेरिकी बाजारों में भेजना चाहता है, इसलिए खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। इससे भारत में कंटेनर की भारी कमी हो गई। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार कमजोर वैश्विक मांग के बीच अगस्त और सितंबर में भारत के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि निर्यातकों को अपना माल भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीन की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। इनमें स्टील से लेकर सोलर सेल, लिथियम आयन बैटरी, उनके पुर्जे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। इस टैरिफ को इस साल से 2026 तक कई चरणों में लागू किया जाना है। यही वजह है कि अमेरिका इस टैरिफ के लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सामान अमेरिका भेजना चाहता है। इस कारण चीन में कंटेनर की डिमांड अचानक बढ़ गई है। दुनिया भर से खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यमन के हुती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया। इस कारण कंटेनर्स की दरों में तेज उछाल आई थी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें नरमी आने लगी थी। लेकिन निर्यातकों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। चीनी वस्तुओं पर अमेरिका का हाई टैरिफ अगस्त से ही लागू होने लगा है। यही वजह है कि चीनी एक्सपोर्टर जल्दी से जल्दी अपना माल अमेरिका भेजना चाहते हैं। खाली कंटेनर्स को चीन भेजा जा रहा है ताकि उन्हें स्टॉक किया जा सके और सामान को अमेरिका भेजा जा सके। यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है। लाल सागर में संकट के कारण जहाजों के लिए भारत का रूट लंबा हो गया है। साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर अब उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि कई शिपिंग कंपनियां भारत आने से बच रही हैं। फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय का कहना है कि शिपिंग लाइंस हमारे पोर्ट्स पर आने से बच रही हैं क्योंकि उन्हें लंबा सफर करना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बुरा दौर बीत चुका है और आने वाले महीनों में कंटेनर सप्लाई में सुधार होने की संभावना है। एक अधिकारी के अनुसार अगले 6 से 8 हफ्तों में चीजों की सुधार होने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच देश के एक्सपोर्ट में 6.6% की तेजी आई है। सरकार को इस फाइनेंशियल ईयर में इसके पॉजिटिव बने रहने की उम्मीद है। खैर, कहते हैं अध कचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत और ओछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास का खेत। कुछ वैसा ही हाल इस वक्त होता हुआ दिख रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश इस वक्त FBI से और UN से मांग कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए जी, हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की थोड़ी जांच कर दीजिए, हमारे यहाँ कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व है उन सारी चीज़ों को बताइए। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो आपको याद होगा हमने आपको खबर दी थी कि डोनाल्ड लू यहाँ पहुँचने वाले हैं और डोनाल्ड लू यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को लेकर बातचीत करने वाले हैं कि इनके देश में क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार धराशायी होती जा रही है। भारत ने भी अब डीजल को हॉल्ट पे डाल दिया है और उसके बाद भारत के अदानी ग्रुप ने पावर कट करना शुरू कर दिया है। ये हमने आपको पिछली खबर में बताया था। अब बाकी रहा रूस का, तो रूस भी निकलकर सामने आ गया है और रूस ने भी अब यहाँ पर एक्शन लेना शुरू किया है। दरअसल आपको याद होगा रूस और बांग्लादेश मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, पर अब यहाँ पर ये देखने को मिला है कि रूस ने कहा है कि जो हमारा पेमेंट है वो हमें दे दो, जो पेनल्टी के साथ बनता है उसे हमें दे दो। कुल मिलाकर $630 मिलियन इन्हें देनी है इंटरेस्ट और इसके अलावे बांग्लादेश को $7,50,000 भी इनको लौटाना है। ये सारे पेमेंट्स हैं जो लोन रूस को दिया गया। रूस ने जो लोन दिया था $12.65 बिलियन का, उसका इंटरेस्ट भी देना है और पेनल्टी जो इंटरेस्ट पे लगा हुआ है उसको भी देना है। इन्होंने कहा कि आप जो है हमारा पैसा हमें पे करो, इंटरेस्ट कम से कम 15 सितंबर तक पे कर दो। $12 बिलियन का इन्होंने लोन लिया था और इसके तहत जो यहाँ
चीज़ें बनती है उसके हिसाब से आप हमें पेमेंट करो। हालांकि बांग्लादेश ने यहाँ थोड़ी होशियारी दिखाने की कोशिश करी और बांग्लादेश ने यहाँ पर ये कहा कि सुनो जी, जो ड्यूज है उसको कलेक्ट करने के बजाय ऐसा करो ना कि हमारे नए प्रोजेक्ट में, हमारे स्टॉक मार्केट में आप लगा दो, वो जो पैसे हैं वो हमारे सामान खरीद लो। इस पर रूस ने कहा कि नहीं जी, हम बांग्लादेश के इस रिक्वेस्ट को नहीं मानने वाले हैं, हमें हमारा पैसा ही चाहिए, आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए। अब जो सोनाली बैंक है जो ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते हैं रूस और बांग्लादेश के बीच में, उन्होंने कहा, उनके द्वारा कहा गया है कि हम फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और फंड, चूँकि डायरेक्ट पेमेंट रूस को हम नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कैसे पेमेंट किया जा सकता है। पूरी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ गई है, क्या क्या चीज़ इन्हें चाहिए। जो यहाँ पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के लिए रूस और बांग्लादेश के अंदर में सहयोग चल रहा था और वैसे तो बांग्लादेश के साथ रूस अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता है। ये बात उन्होंने कहा भी था कि हम आपके साथ रिश्तों को लेकर आगे चलना चाहते हैं, पर जहां बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस है और इस वजह से वो बिजनेस के मामले में बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप बताइए, जैसे कि फर्टिलाइज़र इन्हें चाहिए था तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको फर्टिलाइज़र देंगे। अब जाहिर तौर पे ये बात साफ दिखती है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के ऊपर किसी का खास भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से अब ये लोग अपने पैसे यहाँ पर मांग रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका को बांग्लादेश ने याद किया है। डोनाल्ड डू यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि इनके आर्थिक समस्याओं को ये देख सकें और आर्थिक समस्याओं को हल कर सके। अब अभी तो अगर आप बात करें तो जिस तरीके का प्रतिबंध यूएस ने लगाए हैं उसकी वजह से बांग्लादेश इस पावर प्लांट को भी नहीं चला पा रहा है। रूपपुर का पावर प्लांट जिसको लेकर इतना ज़्यादा पहल हुआ था, पर अब जाकर ये देखने को मिल रहा है कि ये जो आर्थिक समस्या है, ये आर्थिक समस्या बांग्लादेश को लेकर डूबता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका या कोई भी देश कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता है इकोनॉमी को लेकर, कोई भी कभी भी किसी की इकोनॉमी को चलाता नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। इस वक्त जो छात्र विरोधी आंदोलन हुए हैं उसी में करीब $10 बिलियन का नुकसान हो गया है और रही सही कसर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार ने पूरा कर दिया। जुलाई से ही बांग्लादेश सामाजिक राजनीतिक अराजकता और अशांति में घिरा हुआ है। अशांति बांग्लादेश के आर्थिक संघर्षों से गहराई से जुड़ी हुई है और इस वजह से अब यहाँ तेजी से गिरावट भी आ रही है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की $450 बिलियन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। अक्टूबर दिसंबर के बीच GDP 3.78% तक गिर गई। इस कारण बांग्लादेश को पिछले साल $4.7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का रुख करना पड़ा था। विश्व बैंक के अप्रैल 2023 के अपडेट ने तभी बांग्लादेश के आर्थिक संकट को लेकर चेतावनी दे दी थी, लेकिन सत्ता संग्राम ने इसे भुला दिया और ये कुर्सी पे चढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ कर गए। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर FDI भी नहीं हो रही है, फॉरेन निवेश भी नहीं हो रहा है। चूंकि स्थिर सरकार नहीं है तो निवेश तो नहीं ही होना है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।